दोस्तों अगर आपने इस बार बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो भाई आप बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि इस बार ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत जबरदस्त है, बहुत ही अनोखी है। ये समझिए आपको एक जबरदस्त मौका मिला है। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रखा है ना तो भाई आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि दोस्तों इस बार जो इस वैकेंसी के साथ एक अनोखा संयोग बना है ना, ये कई सालों में एक बार बनता है। एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं बोल रहा हूं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं कि भाई ये एक जबरदस्त मौका है। सारे पॉइंट आगे इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। क्योंकि जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ना, उसको देखकर आप खुद भी चौंक जाओगे। कोई आपको इन चीजों के बारे में नहीं बताता है, तो आपको इन चीजों का फायदा उठाना है। इस संयोग का भरपूर फायदा आपको उठाना है। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली थी। दोनों पोस्ट को कंबाइंड करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1526 निकली थी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर 1283 वैकेंसी थी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर 243 वैकेंसी थी। इस रिक्रूटमेंट को बीएसएफ जरूर कंडक्ट करा रहा है, लेकिन भारत की जो 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके अंदर ये वैकेंसीज निकली है। यानी कि सीआरपीएफ के अंदर भी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी है। बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, पांचों की पांचों फोर्सेज के अंदर यहां पर वैकेंसीज निकाली गई थी। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म पिछले साल यानी कि 9 जून 2024 को भरे गए थे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख थी वो 8 जुलाई 2024 थी। अब इस वैकेंसी का मुद्दा अचानक से गर्म क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों हाल ही में इस वैकेंसी के फिजिकल टेस्ट की डेट जारी कर दी गई है, एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, इस वैकेंसी का पीएसटी और पीईटी मार्च के सेकंड वीक से शुरू होने जा रहा है। जिन लोगों ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा उन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यहां पर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के अगेंस्ट इस बार 8,37,211 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। देखिए दोस्तों, 1283 वैकेंसी के अगेंस्ट 8,37,211 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किए हैं। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि भैया कंपटीशन बहुत हैवी है, सिलेक्शन के चांसेस हैं या फिर नहीं है। मैं आपको बताता हूं, सिलेक्शन के बहुत ही बेहतरीन चांसेस है। जी हां दोस्तों, सिलेक्शन आपका फटाक से होगा, क्योंकि ये कंपटीशन बस देखने में ही लग रहा है लेकिन कंपटीशन है नहीं। जी हां दोस्तों, कई सालों में कोई ऐसी वैकेंसी देखने को मिली है जिसमें कंपटीशन काफी कम रहेगा। अब ये मैं किस बेसिस पर बोल रहा हूं? काफी सारे लोग तो कमेंट करने आ जाएंगे कि भैया क्या मजाक कर रहे हो, आजकल किसी गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन कम रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताता हूं। इस चीज के ऊपर आपने ध्यान दिया, 8,37,211 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब आप एक चीज के ऊपर नजर डालिए, इसी बीच इसके लिए फॉर्म कब निकले थे? 9 जून को फॉर्म निकले थे, 8 जुलाई फॉर्म की लास्ट डेट थे। इसी बीच इसी के साथ साथ और भी काफी सारी बड़ी गवर्नमेंट जो वैकेंसीज चल रही थी, जैसे कि एसएससी जीडी 2023 वाली वैकेंसी चल रही थी, जिसका फाइनल रिजल्ट अभी जारी किया गया था। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 26,146 थी। 2023 में इसके लिए फॉर्म निकले थे। जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने कांस्टेबल जीडी का फॉर्म डाला था उन्होंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी फॉर्म डाला होगा। उसी के साथ साथ एसएससी जीडी 2024 वाली वैकेंसी भी आती है सितंबर महीने के अंदर, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 39,481। यानी कि जिन कैंडिडेट ने जून जुलाई में बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए फॉर्म डाला, जाहिर सी बात है उन्होंने एसएससी जीडी 2024 वाली वैकेंसी के लिए भी फॉर्म डाला होगा। क्लियर है? उसी से पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी आई थी, 60,244 वैकेंसी थी, जिसके फिजिकल फिलहाल चल रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही हैवी कंपटीशन था। अब ये जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूं, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ एसएससी एमटीएस 2024 वाली वैकेंसी भी आई थी, जहां पर वैकेंसी बढ़ के 11,518 हो चुकी है।
इसी के साथ आपकी अगले साल आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी भी आई थी। स्टार्टिंग में 2024 के 18,799 वैकेंसी। साथ ही आरआरबी टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आई थी 14,298 वैकेंसी। अब आपको बता दूं, ये जो वैकेंसी है ये पूरी हो चुकी है, इसका फाइनल रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब इन कैंडिडेट्स ने बीएसएफ हेड कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला होगा, क्योंकि ये पैरामिलिट्री फोर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो भाई ये कैंडिडेट्स पहले ही बीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी से बाहर हो चुके हैं, ये कंपटीशन का हिस्सा अब नहीं रहे। फॉर्म अप्लाई करते टाइम तो एक कंपटीशन का हिस्सा थे। ये स्टूडेंट्स आपको यहां पर तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो अब एग्जाम में नहीं बैठेंगे, फिजिकल में नहीं बैठेंगे। उसी के साथ साथ अभी एसएससी जीडी 2024 वाली वैकेंसी का भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया फरवरी महीने के अंदर, और जाहिर सी बात है इसका भी जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगस्त 2025 के अंदर आ जाएगा। मतलब 39,481 कैंडिडेट्स भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर की वैकेंसी से बाहर हो चुके होंगे, क्योंकि अभी इसका फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा, तब कहीं जाके आपका मेडिकल टेस्ट होगा। यानी कि ये कैंडिडेट्स भी इस कंपटीशन से बाहर हो चुके होंगे पहले ही। इसी के साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 कैंडिडेट्स भी इस कंपटीशन से बाहर हो चुके होंगे, क्योंकि इनका फिलहाल फिजिकल चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि मई महीने तक इस वैकेंसी को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 60,244 कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर थमा दिया जाएगा। और यूपी एक ऐसा लोता स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट आते हैं, और अगर इन्होंने कांस्टेबल का फॉर्म डाला था, क्योंकि यहां पर भी 12वीं पास मांगा जाता है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल में भी 12वीं पास मांगा गया, जाहिर सी बात है इन कैंडिडेट्स ने भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर के लिए फॉर्म डाला होगा। तो भाई ये हैवी कॉम्पिटिशन भी इससे बाहर हो चुका होगा। ऐसे ही एसएससी एमटीएस की वैकेंसी भी आपकी अप्रैल महीने तक पूरी हो जाएगी, तो 11,518 कैंडिडेट्स का ये कंपटीशन भी बाहर। एएलपी की वैकेंसी भी बीएसएफ से पहले पूरी हो जाएगी, टेक्नीशियन की वैकेंसी भी पहले पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर भी 10वीं पास मांगा जाता है। क्लियर है? तो अगर हम इसका मोटा मोटा टोटल मारे तो लगभग 1,70,486 कैंडिडेट्स का हैवी कंपटीशन बाहर हो चुका होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल से। 1,70,000 छोड़ दीजिए, अगर हम मोटा मोटा लगाए 1 लाख कैंडिडेट भी यहां पर होंगे, तो भाई वो बाहर हो चुके होंगे, क्योंकि इन सभी वैकेंसीज का सिलेक्शन प्रोसीजर बीएसएफ से पहले पूरा हो चुका होगा। और दोस्तों ये सभी वो कैंडिडेट्स हैं जो कि सिलेक्शन ले जाने वाले कैंडिडेट्स हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं। अगर ये कैंडिडेट जीडी का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, तो भाई उनके लिए बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर के एग्जाम क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो ये एक हैवी कंपटीशन बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर की वैकेंसी से बाहर हो चुका है। तो भाई जो वैकेंसी डिले हुई, मतलब वैकेंसी आई और लगभग 7-8 महीने बाद, 9 महीने बाद इसका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, तो इसका हमें बेनिफिट मिला है। एक हैवी कंपटीशन बाहर ऑलरेडी हो चुका है, और ये तो जस्ट एक पॉइंट मैंने आपको बताया, इसलिए मैं बोल रहा था अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो आप बहुत ज्यादा लक्की है, कंपटीशन डेफिनेटली कम रहेगा। भले यहां पर आपको 8 लाख का कंपटीशन दिख रहा हो, 8,37,211 कैंडिडेट्स का, लेकिन ये कंपटीशन अब इतना नहीं रहा। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर से अगर हम इसको कंपेयर करके देखें, 2023 में बीएसएफ हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी 526, टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 6,22,464। पीएसटी पीटी में पर सीट कंपटीशन 1927 कैंडिडेट्स का आ रहा था। एग्जाम में अटेंडेंस रेट 6,22,000 में से 3.5 लाख ही रहा था। मतलब एग्जाम देने जो कैंडिडेट्स गए वो 3.5 लाख गए, क्योंकि उनमें से कुछ फिजिकल टेस्ट में निकल गए थे, कुछ ने एग्जाम छोड़ दिया था। उसके बाद अगर हम एग्जाम का पर सीट कंपटीशन निकाले तो भाई 1,083 कैंडिडेट्स का एग्जाम में पर सीट कंपटीशन था, मतलब यहां हैवी कंपटीशन था। 2024 को अगर हम कंपेयर करें, इस बार पिछले साल से वैकेंसीज ज्यादा है। पिछले साल केवल 526 थी, इस बार 1283 वैकेंसी है। पिछले साल टोटल फॉर्म 6,22,000 अप्लाई हुए थे, इस बार 8,37,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हो चुकी है। पिछले साल पर सीट कंपटीशन फिजिकल टेस्ट में 1927 था, इस बार केवल 548 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन है। तो यहां पर आप देख लीजिए, ये वाली चीज तो मैंने निकाल ही दी है कि भाई एक हैवी कंपटीशन ऑलरेडी बाहर हो चुका है, इसको फिलहाल साइड रखिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार कंपटीशन कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। क्लियर है?
पिछले साल अटेंडेंस रेट एग्जाम में 3.5 लाख था। इस बार टेंटेटिवली अगर हम पिछले साल को कंपेयर करके देखें तो लगभग आधे के आसपास कंपटीशन था। तो इस बार भी 8,37,000 में से लगभग 4 लाख अगर एग्जाम में बैठ गए तो एग्जाम में पर सीट कंपटीशन आपका 311 कैंडिडेट्स का आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली नंबर में बता रहा हूं आपको, पिछले साल 1083 का था। डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। और जबकि ये हैवी कंपटीशन मैंने निकाल दिया है, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया, 311 कैंडिडेट्स का पर सीट कंपटीशन आ रहा है। और अगर आप 1,70,000 कैंडिडेट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, जो कि पहले निकल जाएंगे बीएसएफ की भर्ती पूरी होने से पहले ही, तो ये भी इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा। फिर आप सोचिए कंपटीशन कितना कम रहेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई बीएसएफ हेड कांस्टेबल मनिस्टर की भर्ती बहुत ज्यादा यूनिक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, फुल मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन गारंटीड होगा। क्योंकि इस बार चीजें काफी पॉजिटिव चल रही हैं। जो एडमिट कार्ड लेट आया है, फिजिकल टेस्ट जो लेट कंडक्ट कराया जा रहा है, इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, कोई भी नुकसान नहीं है। लेट होने की वजह से काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर फिजिकल देने नहीं जाते, एग्जाम देने नहीं जाते, या फिर रेलवे टाइप की वैकेंसी को देखकर सोचते हैं कि यार बीएसएफ छोड़ देते हैं। छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, फिजिकल दीजिएगा, निकाल लोगे, उसके बाद आप अपना एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा। क्लियर है? एडमिट कार्ड आपका लगभग आ ही चुका है। मार्च के 2nd या फिर 3rd वीक से आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जल्दी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई यूनिक वैकेंसी है, कंपटीशन काफी कम रहेगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना इस टाइप की, ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये इफेक्ट डालते हैं कंपटीशन के ऊपर कहीं ना कहीं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, समझ गए? तो मजेदार बात है। और इतना ही नहीं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की 35,000 वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी है, वो भी पहले ही पूरी हो जाएगी। शायद उसको भी फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा, तो उसका भी बेनिफिट आपको यहां पर मिल सकता है। समझ गए? तो मजा आ जाएगा इस बार जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी या फिर फिजिकल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर आपको समझाओ एक सेपरेट वीडियो में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो आपको समझ आई हो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला हो, तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।